और झारखंड में बच्चा चोर गिरोह को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं और अब जानकारी सामने आई है कि लगभग 38 के आसपास बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जिन्हें लोहरदगा CWC को फिलहाल सौंपा गया है। विडंबना है झारखंड की कि झारखंड में CWC अभी कार्यरत खासकर रांची में नहीं है। और देखिए, अब इन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी भी CWC को दी गई है। लेकिन जो नए नए लगातार खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। मानव अंगों के व्यापार से लेकर इन बच्चों को किस तरह से इनका सौदा किया जाता था, इन्हें बंगाल के गिरोह तक पहुंचाया जाता था, और जिन बच्चों की खरीद बिक्री नहीं होती थी या जिन्हें पालने के लिए लोग नहीं खरीदा करते थे, उनसे फिर उन्हें भीख मांगने के कारोबार में लगाया जाता था। इस तरह के भी कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। और जो बच्चा चोरों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, 13 बच्चा चोर और जो अंशंसिका के किडनैपर्स थे, उनसे काफी अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए, अंशंसिका की सकुशल बरामदगी के बाद लगातार जो SIT गठित की गई थी रांची पुलिस की ओर से, वो अलग अलग राज्यों, अलग अलग झारखंड के जिलों में कह सकते हैं कि छापेमारी कर रही है। और ये अभियान अभी कह सकते हैं कि इस अभियान का अंत नहीं हुआ है, अभियान जारी है। SIT की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से छापेमारी कर रही है, तो जानकारी यह मिली है कि 50 बच्चे फिर से बरामद हुए हैं। इन 50 बच्चों में सबसे पहले बता दें कि 38 बच्चे अलग से हैं और 12 बच्चे जो पहले, जिस प्रकार से हमने दर्शकों को यह बताया कि 12 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है, तो 38 और 12 कुल 50 बच्चे हैं जिन्हें CWC के समक्ष पेश किया गया है। और जरूरत पड़ने पर उनके माता पिता से कांटेक्ट किए जा रहे हैं। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो SIT की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से छापेमारी की है, तो इन 50 बच्चों को जब बरामद किया गया है, 12 बच्चों के पहचान के लिए उनके माता पिता से कांटेक्ट किए जा रहे हैं और उनसे इतर जो 38 बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ किए जा रहे हैं। पूरे विषय की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से इस पूरे किंगपिंग का जो कह सकते हैं मास्टरमाइंड विरोधी खिरवार जो रामगढ़ के कोठार का रहने वाला है, वह बताया जा रहा है। और उससे और उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे पूछताछ किए जाएंगे। CWC के समक्ष जब बच्चों को रांची पुलिस ने पेश किया है, तो सवाल बस यही है कि इन बच्चों को जिनके पास से बरामद SIT की टीम ने किया है वो बाल तस्करी के आरोपित है। तो समझिए कि जहां से इन बच्चों को बरामद किया गया है, जिन लोगों के पास से बरामद किया गया है, वो आरोपी है और बाल तस्करी के आरोपी हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात यही है कि जिन बच्चों का अपहरण किया गया था, क्या उनका कह सकते हैं कि तस्करी किया जाना था। अब ये जांच का प्रक्रिया है, जांच के बाद पता चल पाएगा कि कितने बच्चों को तस्करी कर दूसरे राज्य या दूसरे जगह भेजना था और किन बच्चों को यहीं रखना था। अब बात की जाए तो जिस प्रकार से इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं उम्र के लिहाज से देखा जाए तो इन 38 बच्चों में यदि उम्र की बात की जाए तो सबसे 5 वर्ष से जो कम के उम्र 19 बच्चे हैं। 19 बच्चे जो है 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और 5 और 10 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे हैं। इसके साथ ही 10 वर्ष से जो अधिक बच्चे हैं यानी कि 29 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जो 38 बच्चे हैं उनसे अब लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं। उनके माता पिता की खोजबीन तेज है। लेकिन इसी बीच एक आरोपी ने ये बात कबूली है कि उनके 14 बच्चे हैं जो लातेहार के रहने वाले। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 शादियां की हुई है और उनके 14 बच्चे हैं। हालांकि इस बात की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनसे जब गहनता से पूछताछ की जाएगी, हालांकि इन 5 जो खिरवार हैं यानी कि विरोधी खिरवार के जो अन्य आरोपी हैं, उनके जो अन्य साथी हैं, उनसे पूछताछ किए जानी है। और 17 जनवरी को ही इन 38 और 12 बच्चों को लेकर धुरवा थाना में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि एक और FIR धुरवा थाने में दर्ज किया गया है। अंशंसिका और 12 बच्चे और 38 बच्चे को लेकर FIR जब दर्ज किए गए हैं तो विरोधी खिरवार और उनके अन्य सहयोगियों से पुलिस जब उनको रिमांड पर लेगी, उनसे जब पूछताछ होगी तो और भी राज और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल उन बच्चों के माता पिता की तलाश तेज है कि आखिर ये बच्चे कहां से आए हैं, किनके हैं। DNA जब टेस्ट होगा, सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी, जिसके बाद बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाएगा या तो फिर उन्हें बाल आश्रय गृह में भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, और देखिए सभी बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा जाएगा और DC मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि मनोचिकित्सकों की टीम इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चे नॉर्मल हो सके, उनका नामांकन भी कराया जाएगा। और देखिए अभी जो पूछताछ चल रही है सौरभ, पुलिस की कई टीमें भी अभी बाहर गई हुई हैं।
जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी जो गठित की गई है रांची पुलिस की ओर से, वो रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। और इन सब के बीच जब 5 दिनों की रिमांड पर वो एक पुरुष एक महिला जिसे अनुशंसिका ने कह सकते हैं कि जिसको उन्होंने रखा था, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हीं के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसी बीच जो 17 सबसे अहम यही है कि 17 जनवरी को जो प्राथमिकी ध्रुवा थाने में दर्ज की गई है, इनमें जिनका नाम है, जिन आरोपियों की नाम है, जिन बाल तस्करों का उसमें नाम दर्ज किया गया है, उनसे पूछताछ होनी है। यानी कि विरोधी खैरबार और उनके अन्य सहयोगियों से पूछताछ होगी, तब जाके मामले का और भी खुलासा हो सकता है। हालांकि फिलहाल जिस प्रकार से डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आदेश दिए हैं कि उन बच्चों का कह सकते हैं कि देखरेख बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, मनोचिकित्सक से उनकी देखरेख होनी है और उन्हें कह सकते हैं कि डेवलप किया जाएगा, उनसे पूछताछ किए जाएंगे कि आखिर उनसे क्या क्या काम करवाए जाते थे, कहां से ले गए थे, कहां रखा था, अब तक उन्होंने क्या क्या काम किया है। तमाम कह सकते हैं कि प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आगे के का जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसे पूरा कर उनके माता पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये अभियान अभी यहीं थमने वाला नहीं है। और भी जितने भी बच्चे हैं, पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में जितने भी राजधानी रांची समेत झारखंड से जितने भी बच्चे गुम हैं, इसी एसआईटी के द्वारा उन बच्चों की तलाश और तेज की जाएगी और बच्चों की सकुशल बरामदगी करके उनके माता पिता को उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। जी चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़े खुलासे अभी कई बाकी हैं। रांची पुलिस तफ्तीश पूरी कब करेगी, इस बात का इंतजार है, क्योंकि जो खुलासे होंगे वो बड़े होंगे। मानव अंग के व्यापार से लेकर बच्चों को किस तरह से भीख मांगने वाले गिरोह के हाथों में सौंपा जाता था, इन तमाम चीजों का बड़ा खुलासा होना फिलहाल बाकी है।